तो ध्रुव जब नहीं आंखें खोल रहे तो भगवान ने अपनी प्रतिमा को हटाया और जैसे ही प्रतिमा को हटाया हाय पिता कह करके ध्रुव चरणों में गिर पड़ा। आगे बढ़ करके भगवान ने भक्त को हृदय से लगाया और कहा है बेटा हम तेरी तपस्या पर बड़े ही प्रसन्न हैं, हमसे कुछ वरदान मांग ले, क्या चाहती हो। तो भगवान ने जब ये कहा तो बेटा ने जवाब दिया है कि भगवान यदि तुम देना चाहते हो तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं, इतना दे दो कि जब जब भी तुम्हारी मुझे याद आए, जब जब मेरा मन करे तुमसे मिलने को, तब तब आप हमें अपने दर्शन दे दिया करना। भगवान ने कहा एवं मस्तु ऐसा ही होगा, आप चिंता न करें। ऐरावत हाथी को बुलाया है, ध्रुव को उस हाथी पर बिठाया और भगवान के पार्षद जो थे वो ध्रुव को छोड़ने के लिए चले अयोध्या की ओर। जैसे ध्रुव चले अयोध्या की ओर भगवान के दर्शन पाने के बाद, तो जब गांव के नजदीक पहुंचे हैं, गांव वासियों ने सुना कि ध्रुव तपस्या करके लौट के आ रहा है, तो लोग दौड़ करके ध्रुव के पास में पहुंचे। बड़े बूढ़े जो चाचा ताऊ लगते थे, भैया बंधु थे, सभी ध्रुव के दर्शन करने चले। तो जैसे ही ध्रुव ने सबको देखा जो ऐरावत हाथी से उतर के बेटा पैदल पैदल चलने लगा, तो भगवान के पार्षद बोले बेटा ये क्या कर रहे हो। अरे हमारे भगवान का आदेश है कि तुम्हें घर तक हम इसी हाथी पर बैठा कर छोड़ेंगे, आप नीचे क्यों उतर गए। तो ध्रुव जवाब दे रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता है, ये बुजुर्ग हमारे दादा लगते हैं, हमारे ताऊ लगते हैं, हमारे चाचा लगते हैं, ये भला पैदल चलें और हम इस हाथी पर बैठकर शोभा नहीं देता, इसलिए हम पैदल चलेंगे। आज पैदल पैदल चले ध्रुव, न पिता के पास में गए और न मैया के पास में गए। सबसे पहले ध्रुव कहां पर पहुंचे, सुरुचि मौसी के दरवाजे पर पहुंचे। दादा इसे कहते हैं बड़प्पन। अपनों का सम्मान नहीं किया, लेकिन जिसने भरी सभा में बेइज्जत किया बेटा को, भरी सभा में ठुकराया, उसे जाकर के अपनाया। दरवाजे पर जैसे ही ध्रुव पहुंचे, सुरुचि ने सुना कि ध्रुव तपस्या करके लौटा है, तो उसने अपने दरवाजे को बंद कर लिया। जैसे ही दरवाजे को बंद किया, ध्रुव रोने लगे दरवाजे पर बैठकर और एक बात कही है, मैया आज मैया से कहने लगे ध्रुव मैया रोने लगा बुरी तरह। मौसी तोए बेटा की कसम के बारे जल्दी खोल दिए, मैया तोए बेटा की कसम के बारे जल्दी खोल दिए।
आज ध्रुव रोने लगा है। अब सुरुचि मन में विचार कर रही है कि मैं बेटा के सामने क्या मुंह लेकर के जाऊं। इतना बुरा भला मैंने कहा उससे, लेकिन फिर भी वो लौट के मेरे दरवाजे पर आया। केवाड़ तो सुरुचि ने खोल दिए, लेकिन गर्दन नीचे को झुका गई। पलक उठा करके बेटा को देख नहीं पाई। आगे बढ़कर के ध्रुव ने चरणों का स्पर्श किया और दोनों हाथ जोड़ के बेटा ने कहा, मैया आज मैं भगवान को प्राप्त करके अपने पिता से मिलके आया हूँ, जो मेरा सच्चा पिता है। सब तेरी देन है मौसी, अगर तू मुझसे ऐसे शब्द न कहती तो शायद मैं जिंदगी भर भगवान को नहीं पा पाता। तेरे इन वचनों ने मेरा हृदय विदीर्ण कर दिया, जो मुझे भगवान प्राप्त हो गए। आज मौसी चुपचाप खड़ी है, कुछ नहीं बोली। चरण छुए ध्रुव ने, सर पर हाथ रखा है सुरुचि ने। बड़ी शर्मिंदा हो गई बेटा के आगे। वहां से चले ध्रुव अपनी मौसी से मिलकर के अपने पिता के पास पहुंचे। पिता से मिले हैं। पिता से मिलने के बाद में बेटा अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंचा तो दादा बेटा के वियोग में मैया की रोते रोते दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी थी। पास में पहुंचे, चरणों का स्पर्श किया, कहा मैया मैं तेरा बेटा ध्रुव लौट के आ गया। मैया कहने लगी, झूठ बोल रहा है, मेरा बेटा भला अब इस दुनिया में कहाँ है? वो तो जंगल में गया, बरसें सी व्यतीत हो गई।